जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज आ रहा है कि सीएपीएफ के इंटरव्यू के लिए आप गाइड करें। आपका एक्सपीरियंस क्या था सीएपीएफ इंटरव्यू का। कुछ स्टूडेंट जिनको पता है कि मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, वो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में भी पूछ रहे हैं। इसको बहुत समय हो चुका है। इट वॉज 2011 से लेकर 2014 के बीच में मैंने यूपीएससी के 4 इंटरव्यूज दी हैं और जिसमें 2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हैं, एक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन और एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो 4 यूपीएससी के इंटरव्यूज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं भूल चुका हूं, बट आई सिट डाउन और मैंने रिकॉल किया। जो जो क्वेश्चन मेरे को याद आए मैंने उनको लिखा और वो क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आइडिया ये है कि जो स्टूडेंट्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इससे क्या आइडिया ले सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 4 इंटरव्यूज सेम बायोडाटा, पर चारों इंटरव्यूज बिल्कुल अलग डायरेक्शन में रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और इसके अलावा चारों इंटरव्यूज में क्या क्या डिफरेंस रहा वो हम डिस्कस करेंगे। आखिरी में क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है आप लोगों के लिए, या फिर जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो वो फ्यूचर में किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या लर्निंग्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहली मैंने इंटरव्यू दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। वो मतलब पहली इंटरव्यू जो मैंने दी है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। दैट वाज इन मार्च 2011। 2010 में मैंने प्रीलिम्स लिखा। जो पहला प्रीलिम्स था मेरा, और एट द एज ऑफ 21। ठीक है, तो पहली अटेम्प्ट में ही मैंने इंटरव्यू दिया और दैट टू एट द एज ऑफ 22 मैं इंटरव्यू में अपीयर कर रहा था। और मतलब प्रीलिम्स लिखा तब मैं 21 का था, जो मिनिमम एज है, और जब तक मैं इंटरव्यू में पहुंचा, क्योंकि 1 साल का प्रोसेस होता है, तो माई एज वॉज 22। अब ये क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पूरी इंटरव्यू इसी पॉइंट पे चली। लाइक मतलब एज का फैक्टर। ठीक है, अब ये मान के चलो कि जिस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, उसमें उस टाइम स्लॉट में मतलब आफ्टरनून में था, तो 6 कह लीजिए कैंडिडेट्स थे। तो एक कैंडिडेट आई स्टिल रिमेंबर वेस्ट बंगाल में एसडीएम थे, सर्विंग स्टेट पीसीएस के थ्रू। एक हरियाणा में डीएसपी थे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो उनमें मतलब पूरे उस समय पर आई वॉज द यंगेस्ट। और इंटरव्यू में भी यही हुआ। ठीक है, लाइक एक वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ने मेरे से पूछा कि 1980s में जो पंजाब की सिचुएशन रही, जो कह लीजिए 1984 राइट्स, या उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, वो जब उन्होंने वो क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो मेरे आंसर करने से पहले ही एक दूसरे बोर्ड मेंबर ने कहा कि सर ही इज टू यंग, आप बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा इजी पूछ लीजिए। देन ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग। तो व्हाट आई रियलाइज्ड, ठीक है, आफ्टर दैट, के कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश थी कि मतलब मेरा रिएक्शन देखने के लिए। एनीवेज, उसके बाद जो है इंटरव्यू में कहीं ना कहीं यही बात घूम घूम के आती रही कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट मिल गया तो क्या आप जाएंगे, ठीक है, वहां पर सर्व करेंगे। अगर आपको प्रॉपर जो टॉप सर्विसेज है वो नहीं मिली, मतलब कह लीजिए जो नीचे जो सर्विसेज आती हैं, ग्रुप बी सर्विसेज आती हैं, उन वो अगर आपको मिलती हैं, क्या आप उनको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उस समय पर आईएम्स में जो है एक मतलब एक बड़ी न्यूज़ थी उस समय के लिए कि लाइक फ्यू जो कह लीजिए वहां पर जो एमबीए कर रहे थे उनको 1 करोड़ का पैकेज मिला, 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। तो वो उस समय के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो उन्होंने ये चीज़ भी मेरे से पूछी कि आप टैलेंटेड हो, आप कैट का एग्ज़ाम देते, आईएम्स में जाते, ठीक है, वहां पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता, वाई डू यू वांट टू कम टू सिविल सर्विसेज। तो वो कहीं ना कहीं वाई सिविल सर्विसेज, यू हैव बेटर ऑप्शंस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जाओगे या नहीं, यू आर यंग। तो वो ब्रॉडली जो इंटरव्यू था वो इसी मतलब थीम के अराउंड था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरव्यू था वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ही एग्जैक्टली 1 साल बाद, मतलब 28 मार्च को ही था दोनों इंटरव्यू। इंटरेस्टिंग है, मतलब याद है। और वो अगले साल था। तो वहां पर जो सेकंड इंटरव्यू था उसका थीम बिल्कुल अलग था। उसका थीम जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर था कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मान लीजिए आप डीएम हैं, तो जो लोअर लेवल पे जो करप्शन होती है, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे, क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस आपके पास क्या हैं।
मतलब फिर उसमें मैंने टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी से फिर और चीज़ें पूछने लगे कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो वो इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कंबाइन किया। देन ये भी पूछा कि लाइक सिंस मेरी इंजीनियरिंग जो है जून 2009 में कंप्लीट हो गई थी, सो ये मैं इंटरव्यू दे रहा था, जो सेकंड इंटरव्यू था मार्च 2012 में। तो इस बीच में लगभग ढाई साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें आप क्या कर रहे हो? सो आई वाज सोली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैंने वो बताया। तो ये जो है ब्रॉडली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहा। फिर देन दे शिफ्टेड टू इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या मतलब लाइक एक रैंडम क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने कहा ना कि आप डीएम हो तो आप कैसे जो है लोअर लेवल करप्शन को रोकोगे। अब इसमें ये पूछा गया कि क्या इकोनॉमी जो है 13, 14, 15% पे ग्रो कर सकती है। ठीक है, लाइक बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आप कहते हैं जी हाँ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर कैसे हो सकता है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो ब्रॉडली इस जो है कह लीजिए जो थीम था इंटरव्यू का, वो इस पे आपका इंटरव्यू चला। अच्छा, नेक्स्ट जो इंटरव्यू था वो था आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का। अब ये इंटरव्यू बिल्कुल अलग डायरेक्शन से शुरू होता है। लाइक वन ऑफ द बोर्ड मेंबर स्टार्टेड आस्किंग कि भाई आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द फिजिक्स, फिजिक्स के भी कोर कंसेप्ट्स, पेंडुलम, ऑसिलेशन, मोशन। ठीक है, तो टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज स्टार्टल्ड, मतलब लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ बाउंसर। तो आप सोच के नहीं गए थे कि फिजिक्स के भी कोर कंसेप्ट्स पूछेंगे। और उससे फिर वो बेसिक साइंसेस पे आ गए कि क्यों लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बेसिक साइंसेस की तरफ क्यों झुकाव नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी। देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स सिक्योरिटी। ठीक है, लाइक वन ऑफ द बोर्ड मेंबर आस्क्ड के न्यू मुरे आइलैंड उस समय पर चर्चा में था, न्यूज में था। वो उसके बारे में पूछा। बॉर्डर सिक्योरिटी, वाई सीएपीएफ। अच्छा, उस समय पर बायोडाटा में क्योंकि मेंशन होता है, आपको मेंशन करना पड़ता है आपने यूपीएससी के पहले कौन कौन से एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ तक पहुंचे। तो उसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2 बार इंटरव्यू दिया, तो क्यों, वाई सीएपीएफ। तो ये जो है इसके अलावा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी, जो बोर्ड के चेयरपर्सन थे वो एक्स सीबीआई डायरेक्टर थे। तो फिर वहां पर फिंगरप्रिंट मतलब ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत डिस्कस हुई। तो मतलब फर्स्ट पार्ट इंटरव्यू फिजिक्स, साइंस, बेसिक साइंसेस, और उसके बाद जो शिफ्ट हो गया वो सिक्योरिटी से रिलेटेड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था सीएपीएफ के लिए, वो उसकी तरफ जो है फोकस हो गया। ठीक है, ये जो है थीम रहा, ब्रॉड थीम रहा। नेक्स्ट जो इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। ठीक है जी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो इंटरव्यू था, तो मतलब टोटल मैंने 4 इंटरव्यूज दिए। तो चौथे इंटरव्यू में अलग डायरेक्शन थी। उस समय पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में था। तो बहुत सारा कह लीजिए डिस्कशन का जो समय था, मतलब इंटरव्यू का समय था, वो इस पे गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे गया 2013। और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डेफिसिट, इसके क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम जो है फूड सिक्योरिटी दे पाएंगे, इसका बाकी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ब्रॉडली, अच्छा उसके अलावा लेबर लॉज रिफॉर्म्स, मतलब लेबर लॉज में क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ये चीजें जो हैं उसमें पूछी गई। तो अगेन इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का एक पार्ट था, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड चीजें जो है पूछी गई। तो ये था चारों इंटरव्यूज का एक ब्रॉड एनालिसिस। देखिए, इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए जो एक मेरा कह लीजिए एक सजेशन कह लीजिए, वो ये है कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है आपका बायोडाटा। बायोडाटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब हर एक चीज आपकी जो है लिखी होनी चाहिए। लाइक आपका नाम, आप कहाँ रहने वाले हैं, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम। ठीक है, और उसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी, अगर आपने मतलब अलग अलग शहरों से पढ़ाई करी है तो उसके उनमें क्या क्या आप डिफरेंसेस देखते हैं, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारी चीजें। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछते हैं, ठीक है, बट चेंज क्या है बेसिकली। ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं यहां पर आपका इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, एक तो हो गया आपका बायोडाटा, करंट अफेयर्स, और एक आपका जो जॉब से रिलेटेड एस्पेक्ट है। मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उस जॉब के जो कुछ कोर एस्पेक्ट्स हैं उसमें जो मतलब सरकार करना चाह रही है या जिसको जिसको लेकर चर्चा चल रही है वो आपसे जो है आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रॉड थीम आप समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये समझना है कि एक यंग ऑफिसर को क्यों सिस्टम में लाया जाता है, मतलब एज यंग एज 22, 23, 24, 25, व्हाई नॉट जो पहले से ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं उन्हीं को प्रमोट करके जो है सीनियर पोजीशंस पे ले जाया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेश एनर्जी, यंग एनर्जी और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, और जो कहते हैं ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूजेज है, जो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात की गई, वो चीजें आपके कहते हैं ना कि डिस्कशन में आनी चाहिए, या उसके बारे में आप प्रिपेयर करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में लिखें, ताकि जब आप उसको बोलें तो वो कन्विक्शन आनी चाहिए उसमें। जैसे एग्जांपल लेता हूं, लाइक जो ऑफिसर्स उस समय पर लाइक एंटर किए सर्विसेज में 2010, 11, 12, 13, ठीक है, अब उस समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज के समय पर हम चैट जीपीटी, बहुत सारे एआई टूल्स की बात करते हैं, वो कुछ भी नहीं था। रादर आज मैं आपको ये बता रहा हूं एक वीडियो के थ्रू, ये सारी चीजें भी अवेलेबल नहीं थी। आज के समय पर आपके पास यूट्यूब, मतलब ऐसी, जैसे मैं आपको इंटरव्यू बता रहा हूं तो लेटेस्ट बहुत सारी इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारा कंटेंट जो है बहुत मतलब बहुत रेडिली अवेलेबल है, वैसा उस समय पर नहीं था। ठीक है, इंटरनेट अभी बहुत मतलब लाइक 3G 4G की ही बात कर रहे थे हम, 4G भी नहीं 3G की ही बात कर रहे थे। तो इसलिए जो है उस समय पर ये अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट हाँ, जो भी था वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के समय पर जो कह लीजिए जो 20-21 साल का होगा, वो जो एआई टूल्स को यूज कर रहा है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर रहा है एक एग्जाम्पल के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि वो उस फ्रेश पर्सपेक्टिव को, उस फ्रेश एनर्जी को भी लेकर आएगा। ठीक है, वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, अल्टीमेट मकसद क्या है सरकार का? मकसद ये है कि कैसे चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर की जाए। ठीक है, कहते हैं ना पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो है उस तक सर्विसेज को पहुंचाया जाए। तो वो चीज में आपकी नॉलेज, आप कैसे उसको लेकर आएंगे, और आपको ग्रूम करना है फॉर सीनियर पोजीशंस। एक ऑफिसर जब 22, 23, 24, 25, 26 में भर्ती होता है, तो वो सिर्फ शुरुआत के लिए नहीं है, उसको like when he will reach at the age of 55 plus, तो he will be like at the senior most positions। तो उसको उस के लिए भी तैयार करना है, उसकी उस तरीके से भी ग्रूमिंग करनी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो करंट इश्यूज हैं उनके बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। आई नो कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत ऑब्वियस है, ये चीज हमें पता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस है, वो आपको पता है या नहीं है, मतलब उसके वेरिएड एस्पेक्ट्स आपको पता है या नहीं है। नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ऑलरेडी अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, कोई भी जो एग्जाम्स हैं, दैट मीन्स आपके पास एक डिसेंट नॉलेज है। ठीक है, मतलब वो इतना इंडिया में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि आप अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक लेवल पर जो है अपना मेटल ना प्रूव कर चुके हैं। नाउ इट इज योर मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी। ठीक है, आप उस क्वेश्चंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था पूरा एनालिसिस मेरे 4 इंटरव्यूज का। और इसके अलावा भी हैं लाइक जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है, लाइक पंजाब पीसीएस का इंटरव्यू, उसके अलावा एक सीबीएसई का असिस्टेंट डायरेक्टर का असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, और एक था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू। तो ये मैंने इंटरव्यू इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये यूपीएससी के इंटरव्यूज नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं इनके बारे में डिस्कस करूं तो मैं कर लूंगा, बट इट अगेन वो भी अलग लेवल के या कह लीजिए अलग डायरेक्शन के इंटरव्यूज रहे हैं। सो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू एडिशन होगा, कुछ मदद मिलेगी। किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। और यहां पर मैंने कोशिश ये की है कि आपको थीम बताऊं कि किस थीम या किस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा सकता है। आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो 3 चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बायोडाटा, और उसके अलावा आप अपना जो है करंट अफेयर्स, और जो जॉब, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।